जो आज वक्फ के मौजूदा कानून को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि अगर मौजूदा वक्फ कानून इतना ही अच्छा है तो फिर वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक वक्फ की 58,898 संपत्तियों पर अतिक्रमण क्यों है। मार्च 2025 में खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति अवैध रूप से बेच दी गई। सहारनपुर के चिलकाना में वक्फ की 183 बीघा जमीन से 15 साल में हुए करोड़ों की आय का गबन हो गया। उज्जैन में 26 साल तक वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कांग्रेस नेता किराए के 4.5 करोड़ रुपए खा गया, किसी को कानो कान पता नहीं चला। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से बेच दी गई, किसी को पता नहीं चला। ये हाल है उस वक्फ कानून का जिसे बचाने के लिए मुसलमान काली पट्टी बांधकर आज जुमे की नमाज पढ़ने गया। ऐसी ही अफवाह सीए जब पास होने वाला था उस वक्त भी फैलाई गई थी। आपकी सिर्फ सियासी एजेंडा, बड़े बड़े मंचों से देश भर में ये बातें कही गई कि सीए से की नागरिकता चली जाएगी, भगा दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। मतलब जितनी मुंह थी उतनी बात, फेंक देंगे तुमको, तुम्हारे बच्चों को भगा देंगे। कोई सच बोलने को तैयार नहीं और झूठ के दम पर महीनों तक को डराकर सियासत चमकाई गई, सड़कें जाम कर दी गई, नफरत फैलाई गई। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, कई लोग मर गए। अब आप बताइए कहाँ है ये जो सब डर फैलाया जा रहा था? कहाँ है डिटेंशन सेंटर? कहाँ भेजा गया डिटेंशन सेंटर में किसी एक जो गैजेटेड नोटिफिकेशन आया, गैजेट नोटिफिकेशन 1 साल हो गया है। एक आदमी का नाम मुझे बता दीजिए जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो या जिस को इस देश से बाहर कर दिया गया। कितने की नागरिकता चली, कितने को देश से निकाल दिया गया, कितने को फर्जी नागरिक बताकर जेल में ठूस दिया गया। यही कह रहे थे ना, सब नारे लगा रहे थे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर ले जाकर बड़े बड़े बातें कही जा रही थी कि आज भारत के आम पूछेंगे जाकर उन लोगों से कि भाई आप तो ये कह रहे थे, हमको भड़काया क्यों, क्यों ये झूठ कहा, क्यों हमें 2M दर्जे का नागरिक बना दिया, ये परोसते रहे? नहीं पूछा आपने तो मेरे प्यारे भाइयों जाओ पूछो इन लोगों से कि क्यों झूठ बोल रहे थे तुमसे और क्यों एक भी तक बाहर नहीं गया जबकि सीए को आए उसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुए साल भर हो गया। जो तब के ठेकेदार थे आज भी ऐसा ही करते हुए घूमे। अब आज किससे डर दिखा रहे हैं आपको? वक्फ संशोधन बिल से, और झूठी कहानी सुना रहे हैं, ये छीन लेंगे वो छीन लेंगे। आज फिर वही काम हुआ। उनमें से कुछ ने तब अपनी सियासत चमकाई, चुनाव में प्रत्याशी बनकर खुश हो गए। यकीन मानिए अभी भी अफवाह फैलाएंगे, आपके घर जलेंगे, आपके बच्चे जेल में जाएंगे और ये टिकट पाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही भ्रम फैलाया जा रहा, सच्चाई से कोई सरोकार नहीं।